So today again we will start with same chapter, hardware, functional hardware part of PC, and today's topic is types of memories. So in types of memories, ऐसे तो it is very difficult to classify कि कैसे हम मेमोरी को क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि जो है डेटा प्रोग्राम सब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और ये सब स्टोर करते हैं। तो जो रैम चिप होती है, now you are familiar with this RAM memory, that is random access memory, and whatever the current information you are storing, or whatever the current information you are accessing from your computer, which should come in RAM. Your data and everything is stored in uh, hard disk, and if you want to execute something, or the first program, that is operating system, first should load in random access memory, and all other application program which we are currently using, that should come in the RAM. Okay, so normally we have in RAM we have different types of or different parts of RAM, we can say. In one RAM you will get conventional memory, then you will get expanded memory, and third is extended memory. Okay, so these all three things are available in RAM. तो earlier जब बहुत पुराने system थे, when there was no Windows type of operating system, GUI based operating system, only DOS was there, तब जो मेमोरी आती थी दैट वाज अप टू 1 MB मेमोरी। कितना? 1 MB मेमोरी। तो 1 MB मेमोरी में मतलब जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज देयर, तो जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, व्हेन यू टर्न ऑन द computer, then DOS should be loaded in RAM memory, and that will load in the conventional memory, conventional part of your RAM, जिसको, तो जो फर्स्ट मेमोरी थी 0 से लेकर 640 KB तक, दैट मेमोरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल मेमोरी। ठीक है, तो व्हाट इज कन्वेंशनल मेमोरी? द कन्वेंशनल मेमोरी इज द फर्स्ट पार्ट. Total memory was 1 MB, and the first 640 KB location, 640 KB storage is used as a conventional memory, where DOS and other application programs were there. ठीक है, जब लोड होते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? रैम के इस पार्ट में। और जो ऊपर का जो पार्ट है अराउंड 384 KB, ये जो है, ये मेमोरी जो है वो यूज होती थी फॉर अदर पर्पसेस, लाइक यू कैन स्टोर some basic input output systems, initializing program. Some space is reserved for buffer area for display, and some reserved for interrupts. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, मतलब वीडियो बफर रहता है, इंटरप्ट्स के लिए रहता है, और बहुत सारे बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, बायोस जिसको हम बोलते हैं, या जो इनिशियल प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पोस्ट, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, इस तरह के पावर रिलेटेड प्रोग्राम ऑल आर स्टोर्ड इन दिस। तो मतलब हमारे लिए ये एरिया है डॉस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम विल गोइंग टू लोड इन दिस एरिया ऑफ रैम। Understood? So what is conventional memory? The very first memory, or the first 640 KB of memory, where DOS based program and other application programs can be loaded. And above that memory is the reserved special area memory, which is basically used for some basic input output, or some initializing program, and some buffer areas for display, and some interrupt data. तो these things are stored in this. तो इतना ही रैम होता था, और उसको हम क्या बोलते थे? कन्वेंशनल मेमोरी। उसके बाद जैसे जैसे मदरबोर्ड्स और सीपीयू का स्पीड बढ़ता गया,
और एड्रेस बस इम्प्रूव होती गई। एड्रेस बस पहले जैसे 16 बिट थी, फिर 20 बिट हुई, फिर 24 बिट हुई, 32 बिट हुई। तो जैसे जैसे प्रोसेसर्स अच्छे विद हायर एड्रेस बस आते गए, मदरबोर्ड उनको सपोर्ट करते गए, तो रैम भी बट नेचुरल बढ़ना ही था उसका साइज। तो जब ये वाली मेमोरी जो थी दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो हमने उस टाइम पर देन दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एक्सपैंडेड मेमोरी। तो एक्सपैंडेड मेमोरी अब ये जो है, आपको पता है स्लॉट्स रहते हैं मदरबोर्ड पे, वहाँ पे जाके अटैच होती है, बट देयर वाज नो स्लॉट्स फॉर टू एक्सटेंड द मेमोरी, मतलब उस मेमोरी को और सपोर्ट नहीं, और कोई स्लॉट नहीं है वेयर वी कैन ऐड वन मोर रैम स्टिक एंड इंक्रीज द साइज ऑफ मेमोरी, दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो उस टाइम पे एक्सपैंडेड मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड उस वो क्या था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ईएमएस। एक्सपैंडेड मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपैंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। तो ये जो मेमोरी थी, एक्सपैंडेड मेमोरी इज बेसिकली यूटिलाइजिंग द मेमोरी मोर देन 1 MB। ठीक है, अर्लियर इट वाज 1 MB स्लॉट था, उस पर हम 1 MB मेमोरी लगा सकते थे, बट वी नीड मोर मेमोरी for our application program to store more data in the RAM। तो क्योंकि तब रियल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता था, दैट यू विल लर्न मोर इन 12th स्टैंडर्ड। इन रियल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी आपके फाइल का साइज है, वो जो साइज़ है आपका रैम के साइज़ से कम होना चाहिए, तभी आप उस एप्लीकेशन को या उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। मतलब वो पूरा का पूरा फाइल जो है रैम में आना चाहिए हार्ड डिस्क से, देन ओनली यू कैन एग्जीक्यूट। इफ़ योर फाइल साइज और एप्लीकेशन साइज इज मोर देन योर रैम साइज, देन यू कैन नॉट यूज़ दैट। तो फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस नहीं चल पा रहे थे, तो फिर एक ऑप्शन आया दैट इज एक्सपैंडेड मेमोरी। तो एक्सपैंडेड मेमोरी वाज नॉट लाइक दिस और नॉट द पार्ट ऑफ दिस, बट वी हैव सम स्पेशल ऑप्शंस ओवर हियर। और ये ऑप्शन जो है वो क्या करता था, एक्सपैंडेड मेमोरी जो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, एक्सपेंशन स्लॉट्स जैसे हमारे डॉटर बोर्ड्स रहते हैं। आई शो यू इन पिक्चर्स ऑल्सो, आई शेयर द स्क्रीन एंड नेट से मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी कि कैसे वो डॉटर बोर्ड जो है वो हम एक्सपेंशन बसेस में लगाते थे। एंड हियर वी हैव वन सॉफ्टवेयर, और वी कैन expanded we can use this expanded memory by installing driver, मतलब through software we can use this expanded memory, and the range of this expanded memory was 8 MB to 32 MB। earlier starting में it was started with a 8 MB memory। तो उसके लिए थ्रू सॉफ्टवेयर एक EMS ड्राइवर आता था, EMS 3.0 और EMS 3.2। These were the drivers जो हम इंस्टॉल करते थे, और we were able to use 8 MB memory for data only। ठीक है, उसके बाद फिर और इसमें इम्प्रूवमेंट हुई, एंड एक और अच्छे से इसमें एडिशनल जैसे EEMS ड्राइवर्स आने लगे। EEMS मतलब एक्सटेंडेड एक्सपैंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। तो EEMS जो है इट enables द प्रोग्राम टू यूज एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर कोड एज वेल एज फॉर डेटा। कोड के लिए एंड डेटा दोनों के लिए 32 MB तक यूज़ कर पाए। तो EEMS वर्जन में EMS कौन सा वर्जन आता था, 4.0, और एक LIM 4.0। तो LIM बेसिकली these were three companies, लोटस, इंटेल एंड मोटरोला, जिसने ये वर्जन निकाला था टू यूज एक्सपैंडेड मेमोरी अप टू 32 MB for code as well as for data। Okay, so this was the concept of expanded memory। expanded memory में
हम जो है एक्स्ट्रा 32 MB मेमोरी तक थ्रू दिस, जो ये रिजर्व्ड एरिया, इसको हम यूएम में बोलते हैं, अपर मेमोरी एरिया। ठीक है, तो उसमें ही कुछ पैटर्न से हम इस मेमोरी को यूज़ कर पाते थे, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अडेप्टर, और कार्ड की फॉर्म में हमें मिल जाता था। तो दैट वाज एक्सपेंडेड मेमोरी। एंड थर्ड जो थी, दैट इज एक्सटेंडेड मेमोरी। एक्सटेंडेड मेमोरी, नाउ डेज वी आर यूजिंग एक्सटेंडेड मेमोरी। अब क्योंकि जैसे एड्रेस बस ज़्यादा हुई, 20 बिट हो गई, या 16 बिट थी तो कितना 64 KB आप कर पाते थे। 2 रेज पावर 20 में यू कैन एक्सपेंड अप टू 4 MB, देन 2 रेज पावर 24 में you can expand up to 16 MB, 2 रेज पावर 32 में you can expand up to 4 GB। तो ये जो है डिपेंडिंग ऑन एड्रेस बस, तो जैसे जैसे एड्रेस बस इम्प्रूव हुई और मेमोरी कैपेसिटी भी हम ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते थे, तो एक्सटेंडेड मेमोरी इज़ द पार्ट ऑफ दिस मेमोरी स्टिक, कि यहाँ से जो 1 MB तो वैसी ही है, 0 to 1 MB 640 KB जो है वो कन्वेंशनल मेमोरी है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ये अपर मेमोरी एरिया है, और यहाँ से ही इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ एक्सपैंडेड मेमोरी आल्सो। ठीक है, और ये एक्सपैंडेड मेमोरी, और ये जो एरिया है अब अबव 1 MB मेमोरी अप टू 4 GB, मतलब ये 16 MB to 4 GB, depending upon address bus, that is your extended memory। ठीक है, तो above more 1 MB memory is called extended memory। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैम इनसाइड द रैम, कि एक रैम में आपको कन्वेंशनल मेमोरी भी मिलती है, एक्सपैंडेड मेमोरी भी मिलती है, और एक्सटेंडेड मेमोरी भी मिलती है। दिस इज इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ रैम। ना आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक इज आवर डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, वो हम लोग करेंगे। बट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैम, कि एक रैम के अंदर आपका क्या क्या होता है, और हर एक में क्या पार्ट स्टोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अभी जब ये इस तरह का एक्सटेंडेड मेमोरी आया, देन वी वर एबल टू स्टोर ऑपरेटिंग विंडोज टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, उस वो फिर यहीं आज भी डॉस पार्ट इधर ही स्टोर होता है कन्वेंशनल मेमोरी में, but extended memory में you are able to store or load operating system and other application program। I'll share the screen and I'll show you one PPT where you will understand what I have taught, कि मतलब pictures are there तो उससे it will be more clear to you। 1 minute, huh? Hmm. Are you able to see this part? Hmm. Now you can see Yes, this, ma'am. this is your what I see, this is your first 1 MB memory, the first memory। ठीक है, तो it is divided into two part, conventional memory and upper memory area। तो conventional memory में what you can store, you can store your operating system and application program drivers, और यहाँ पर आप क्या स्टोर करते हो, और buffers like display buffers and everything, BIOS program। तो दिस इज योर वेरी फर्स्ट, जब बहुत पुराना सिस्टम होता था, दैट टाइम इट वाज ओनली 1 MB मेमोरी। उसके बाद आई शो यू द नेक्स्ट वन। सी, दिस इज एक्चुअल 1 MB memory, that 0 to 640 is it is used as conventional memory, and this is upper memory area, UMA जिसको हम बोलते हैं, रिजर्व फॉर अदर वीडियो मेमोरी एंड अदर दिस थिंग, बफर्स एंड ऑल बायोस रोम चिप्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है, दैट इज नाउ यू सी दिस एक्सपैंडेड मेमोरी। तो इन दिस 0 to 640 KB इज रिजर्व्ड एज कन्वेंशनल मेमोरी, बट नाउ यू कैन सी हियर दिस पार्ट, ये जो कार्ड है, दिस इज योर एक्सपैंडेड मेमोरी। ठीक है, अभी आप देख रहे हो, दिस इज जस्ट लाइक डॉटर बोर्ड,
जो मैंने लास्ट टाइम बताया था मदरबोर्ड पे जो बसेस होती हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स, वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका जो कनेक्शन है कि हाउ टू एक्सेस दैट वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ और फ्रॉम अपर मेमोरी एरिया। तो विद द हेल्प ऑफ EMS ड्राइवर्स वी कैन एक्सेस दिस 32 MB EMS कार्ड। ठीक है, EMS कार्ड इसको हम बोलते हैं, दैट इज एक्सपेंडेड मेमोरी सिस्टम कार्ड। ठीक है, और ये कहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगता है, एंड इट इज वी कैन एक्सेस 32 MB ऑफ रैम। तो एक्सपेंडेड मेमोरी इज ऑल्सो use a protocol which is called expanded memory specification. You can say a driver will drive uh, this one your card. तो दैट इज अबाउट एक्सपैंडेड मेमोरी। उसके बाद एक्सटेंडेड मेमोरी कैसे, आई शो यू दैट। दिस इज एक्सटेंड, नाउ यू कैन सी दिस इज एक्सटेंडेड मेमोरी। तो उसमें ये 640 KB जो है दैट इज योर first memory, conventional memory, upper memory, same. Now this part is your extended memory, where Windows type operating system and application program you can load. अंडरस्टूड। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। और मतलब अब रैम इस तरह की आती है। आई शो यू दैट पार्ट अगेन नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ यू कैन सी वन मिनट। सी, this is your actual now combination of all conventional extended and expanded memory. In this 0 to 640 KB is your conventional memory. Then this is यहाँ तक आपका अपर एरिया। वन मिनट, यहाँ तक आप देख रहे हो ये कन्वेंशनल मेमोरी है 0 to 640 KB। देन दिस एरिया is your upper memory area where you have EMS window which can to use this expanded memory which is up to 32 MB, and we have extended memory। यहाँ तक देख रहे हो ये आपका upper memory area है। One minute, दिस इज योर अपर मेमोरी एरिया यूएम, जिसमें आपका रैम भी है, रोम भी है, ईएमएस विंडो है जिससे आप 32 MB मेमोरी एक्सपैंड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट सी 16 MB to 4 GB डिपेंडिंग अपॉन एड्रेस बस, डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसर। दिस इज योर एक्सटेंडेड मेमोरी, यू कैन एक्सटेंड 4 GB। अगर 32 बिट का एड्रेस बस है तो योर एक्सटेंडेड मेमोरी इज अप टू 4 GB। ठीक है, और 24 बिट का एड्रेस बस है तो 16 MB। ये क्लियर है। तो दिस इज योर फुल कंप्लीट डायग्राम विच इज complete diagram of RAM, which consists of conventional memory, which consists of expanded memory, which consists of UMA, upper memory area, यहाँ तक up to 1 MB, and then you have extended memory। क्लियर है यहाँ तक? Now next we will talk about virtual memory. Okay, what is virtual memory? See, virtual memory अभी मैंने जैसे बोला कि जो रैम है हमारा उसका जो साइज है, ठीक है, और आपका जो फाइल साइज है, ठीक है, या एप्लीकेशन साइज वट एवर, दैट शुड बी लेस देन योर रैम साइज, देन ओनली यू कैन load your program in RAM and you can run your application। ठीक है, that was the concept in pre old operating system। जब डॉस विंडोज के जो स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे, that all were based on real memory management system। रियल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता था कि जो भी आपका एप्लीकेशन साइज है दैट शुड बी लेस देन रैम। वो क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा फाइल रैम में आएगा तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे और यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो एक्चुअल रियल साइज, रियल मेमोरी, जो जो रैम का साइज है वही साइज आना चाहिए, नहीं तो आप उसको एग्जीक्यूट या रन नहीं कर पाते। तो फिर जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्रूव हुए, देन वी हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैम प्लस हार्ड डिस्क।
ओके, हार्ड डिस्क स्टोरेज और रैम स्टोरेज मिला के। अब जो हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, इसमें हमारा सब डेटा स्टोर है, एवरीथिंग इज स्टोर हियर। और ये हमारा रैम है, ठीक है। तो दिस इज आवर रैम। तो जो भी डेटा है दैट शुड कम हियर in RAM for execution. That is the concept of RAM. कि whatever the current thing you are doing, that should come in the RAM. But in case of virtual memory, which is also called as imaginary memory, ठीक है, इसमें क्या होता है, यूजर को क्या लगता है कि माई फाइल साइज इज लेस देन रैम साइज, और आराम से वो इसमें आ जाता है और दैट फाइल कैन एग्जीक्यूट। बट ऐसा नहीं है, our full file will not come in the RAM. Only the part of that file will come in the RAM. After execution, that part of the file will go back in the hard disk, and the next part of that file will come in the RAM. So it is a combination of RAM and hard disk, that the full part of your application or a file should not be in the RAM. तो अब रैम साइज बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा फाइल नहीं आएगा, पार्ट ऑफ फाइल विल कम। Understood? So, or user is thinking that if my RAM size is very big, and imagine हो रहा है कि वो पूरा फाइल इधर ही आ रहा है और आराम से लोड होके एग्जीक्यूट हो रहा है, बट एक्चुअल में it is doing, RAM is basically doing with the help of hard disk. Hard disk में वो पूरा फाइल स्टोर है, and whatever the current thing that is there, it will come in the RAM, और बाकी पार्ट उसका वहीं रहता है। तो रैम, ये जो हार्ड डिस्क के जो साइज हैं, दैट साइजेस आर कॉल्ड, और द एड्रेसेस आर कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसेस, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रैम की कम है, और इनके एड्रेसेस उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है। तो जब फाइल हार्ड डिस्क से रैम में जाती है, then logical addresses should be converted into physical addresses, and this process is called memory mapping, ठीक है। क्योंकि यहाँ का फाइल के जो लोकेशंस है वो अलग होंगे, और एड्रेसेस भी बड़े होंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा है। और जब वो फाइल यहाँ से रैम में आ रही है, तो एड्रेसेस यहाँ से वो लोड होके इधर आएगी, तो वो एड्रेसेस चेंज होंगे ना, यहाँ उसका डिफरेंट एड्रेस था, रैम में उसका डिफरेंट एड्रेस होगा। तो इस कन्वर्जन को, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी मैपिंग। और जब वो वापस हार्ड डिस्क में जाते तो अगेन सेम प्रोसेस, कन्वर्जन फ्रॉम फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेसेस। तो हमारे जो ये यू विल लर्न ऑल दिस इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल जो स्टोर होती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, ठीक है। जैसे हमारा नोटबुक पेज है, एक फिक्स साइज का पेज है, फिक्स उसमें लाइनें हैं, ऐसे ही हर एक पेज में फिक्स साइज का, जैसे 1 KB का हर एक पेज हो गया, ठीक है। और हमारा जो रैम है, दैट इज डिवाइडेड इनटू पेज फ्रेम्स, इक्वल साइज, जो साइज इसका है तो पेज फ्रेम भी 1 KB के हैं। तो अगर मेरी एक फाइल है, उसके अंदर 10 पेजेस हैं, मतलब मेरा फाइल साइज जो है वो 10 पेजेस में अकोमोडेट हो जाता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल 10 पेजेस शुड बी इन दी रैम। Understood? Only 2 or 3 pages, whatever the current thing I'm executing, that will come in the RAM. It will execute and again go back in the hard disk, and the new 2 3 pages will go in the RAM. That is the concept of virtual memory. तो हमारा जो फाइल होता है वो it is divided into equal sizes of pages. तो पेजेस का लॉजिकल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में आना, एंड अगेन इट इज गोइंग बैक टू इन लॉजिकल मेमोरी, इट इज कॉल्ड स्वैपिंग ऑफ पेजेस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग ऑफ पेजेस। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट जो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्चुअल मेमोरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कॉन्सेप्ट आपको उसमें बताना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, वर्चुअल मेमोरी, डिफरेंस बिटवीन
what is the concept of what nowadays all operating system have this concept of virtual memory management system. तो आपको डिफरेंस समझ आया रियल मेमोरी मैनेजमेंट और वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। रियल मेमोरी में जो रैम साइज है आपका फाइल साइज उससे कम होना चाहिए, तभी आप उसको लोड कर सकते हैं। But in case of virtual memory, everything of your file should not be in RAM. The part of the file, the current execution जो है, that should come in the RAM. After execution, it will go back in the hard disk, and the new part of your file will come for execution. That is the concept of virtual memory. ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग दीज वर्चुअल एड्रेसेस जिसको हम लॉजिकल एड्रेसेस बोलते हैं इनटू रियल एड्रेसेस जिसको हम फिजिकल एड्रेसेस बोलते हैं इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है। और मूविंग ऑफ वर्चुअल पेजेस इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी, डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड पेजिंग और स्वैपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, पेजिंग और स्वैपिंग। क्लियर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट है और डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल मेमोरी। तो नाउ यू कैन इजीली टेल अबाउट द फिजिकल। फिजिकल बेसिकली रेफर्स रिलेटेड विद हार्डवेयर। ठीक है। और लॉजिकल बेसिकली रेफर्स विद सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो हमारा जो हार्ड डिस्क, ये जो रैम है उसके अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट ही है, दैट इज़ योर लॉजिकल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप जैसे कोई फाइल स्टोर करते हो तो देयर इज अ साइज गिवन इन दी, साइज इज ऑल्सो मैंशन। आप कभी फाइल देखोगे, फाइल उसमें मैनेजर में जाके तो फाइल का साइज भी मेंशन होता है, दैट साइज इज योर लॉजिकल साइज। ठीक है। और जो स्टोरेज डिवाइस पे जो आपका फाइल है, ओके। और फिजिकल जो है एक्चुअल स्टोरेज आपका कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब जो वर्चुअल मेमोरी का आपको कॉन्सेप्ट समझा, दैट इज योर बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल and logical. Physical refers basically anything related with hardware, and the opposite of physical is logical or virtual, which basically describe the software object. So physical memory basically refers to actual RAM chip installed in the computer, and virtual memory on the other hand is an imaginary storage area used by program। तो वही हो गया ना। तो ये जो है हमारे लॉजिकल एड्रेसेस और ये हमारा जो आपको फाइल का साइज दिखता है आपके कंप्यूटर में, दैट इज लॉजिकल साइज। ओके। और जब वो रैम में एग्जीक्यूट करने के लिए आती है, दैट इज इट्स फिजिकल साइज। या तो वो हमें तो पता नहीं चलता। हम जब अपना फाइल स्टोर करते हैं और फाइल मैनेजर में देखते हैं तो वो हमें लॉजिकल व्यू दिखता है, हार्ड डिस्क का व्यू दिखता है। Understood this part? So that is the difference between physical memory and logical memory। ठीक है। तो जो आपको स्क्रीन पे या फाइल मैनेजर में साइज दिख रहा है, दैट इज योर लॉजिकल साइज। और जब वो फाइल रैम में आ जाती है तो दैट इज इट्स फिजिकल साइज। तो एक्चुअल रैम इज योर फिजिकल मेमोरी, और वर्चुअल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी यू कैन से द पार्ट ऑफ योर हार्ड डिस्क। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। इज इट क्लियर नाउ? ओके।